सबको जय श्री राम। आज मैं एक बात बताती हूँ। एक शिव मंदिर था, वहाँ एक पुजारी रहता था। एक पुजारी रहता था, वो दिन रात वहीं रहता था और पूजा करता था और शिव का बहुत बड़ा भक्त था। वहाँ एक लड़का डेली आता था और उसने सुबह शाम वहाँ सफाई करनी और शिवलिंग में पानी डालना, उसका वही काम था। और तब छोटा था, 8-10 साल का। वो आता रहता था, डेली डेली आता, डेली आना। उस पुजारी को वो बहुत पसंद था। पुजारी बोलता था इतना अच्छा मैंने लड़का नहीं देखा, और इतना अच्छा लड़का था। और पुजारी के पास आता था और बातें करनी वहाँ, और फिर सीधी सफाई करनी उसने, डेली आना वहाँ। अच्छा, फिर जाके उसको बहुत मन लगा वहाँ। वो भी बहुत भक्त बन गया शिव जी का, वो लड़का बहुत ज़्यादा भक्त वो भी बन गया। और क्योंकि वो डेली वहाँ आता था और डेली वो काम करना और सफाई करनी, और वही काम उसका दिन रात वही करता था वो। फिर अपने घर लगा जाने, वो 3-4 भाई थी, घर में बोलने लगा ऐसा अपने माँ बाप को, मैंने यहाँ नहीं रहना और मैं शिव मंदिर में जाना, और मेरे को घर में कोई रुचि नहीं है और मैं अपनी खुशी से वहाँ जा रहा। फिर उन्होंने भी रहने दिया, भाई शिव मंदिर शिव के लिए रुचि है इसको, कोई बात नहीं, देव जाने इसको। वहीं आता जाता रहा, डेली आता थे, डेली आता थी। एक दिन उस बेचारी को उसको बड़ा दुख हो गया, भाई लड़का बेचारा रहने रोने को तो है नहीं, एक सराई थी वहाँ रहता था वो। बेचारी ने बोला ऐसा, वहीं जगह जगह खाली है वहाँ मंदिर के पास, वहाँ तो छोटी जैसी कुटिया बना अपनी। उसने वहाँ छोटी जैसी कुटिया बनाई और वहाँ रहने लगा, और वहाँ खुशी से रहता था। बड़ी सालें उसको वहाँ रहते रहते हो गई, फिर उम्र भी बहुत बड़ी हो गई, फिर रहने लगा वहाँ। एक दिन ऐसा हो गया कि वो वहाँ रहने लगा, और वहाँ उसने एक कुटी, उसने बोला पुजारी ने ऐसा, यहाँ और भी आते सियाने मजूर को, यहाँ कोई भी जगह नहीं होती है, यहाँ 2-3 कमरे सराएंगे, तू एक कुटी वहाँ और बना ले, थोड़ा घास फूस की तू बना ले भाई थोड़ी बहुत। उसने वो भी बनाई, 2 कुटियाँ उसने बहुत सुंदर बनाई। और वहाँ कोई आते थे, महात्मा मुहत्मा आते थे वहाँ उसके पास ठहरते थे, और रात की शिव कथा लगती थी और बातें लगती थी रात में बैठ के, और बड़े पसंद होते थे, बड़े खुशी से रहते थे वो। एक दिन पुजारी ने बोला उसको ऐसा, तू बाजार जा और बाजार से तू पैसे सब्जी लेके आई। उसने 500 का नोट दिया, उसमें 200 की सब्जी आई और 300 उसके पास बच गए। पुजारी ने बोला ऐसा, तू इन पैसे को अपने को रख, 300 को, कोई बात नहीं, अपने रख ले भाई। उसने रखे अपने पर्स में डाल के। और वहाँ जो बड़े बड़े महात्मा लगे आने उसकी कुटी में, वहाँ कुटी बहुत सुंदर बनाई उसने, फूल फाल लगाए, मिट्टी की वो लेप की अंदर, गोबर की। और लोग लगे वहाँ आने, जो दूर दूर से महात्मा थी वहाँ आते थे, और बड़े बड़े बुजुर्ग आदमी आने वहाँ आना, और रात को उसके पास रहना और उसको पैसे देने लगे। वो उसमें एक डब्बे में भर के रखते थे, उसको लालच हो गए, धीरे धीरे लालच आने लगा उसका, पैसे का लालच आने लगा भाई। फिर तो पैसे में जाने लगा, शिव मंदिर में डालता थी, डेली जाता थी, भक्ति दिल से करता था। कभी कभी उसके दिमाग में लालच लगा आने देखी, वक्त उसने डेली करना झाड़ू मारना, और डेली का काम था उसका झाड़ू मारना। इतना वक्त उसने बोला, जब जा रही थी, मैंने ऐसा लड़का कभी देखा नहीं है, इतना अच्छा आदमी थी वो। दिन रात उसने व्रत रखने, कितने कितने दिन तो रोटी नहीं उसने खानी। शिव के वक्त, इतना ज़्यादा वक्त थी शिव का। एक दिन वहाँ एक सयाना बुजुर्ग आ गया गाँव का, वो जा रहे थे कहीं तीर्थ यात्रा के लिए। सयाना बुजुर्ग आ गया, रात को वहाँ रहे, उसके साथ गप्पे शप्पे लगी। अभी तो बड़ा हो गया, फिर उम्र उसकी भी, और 50 साल का वो भी हो गया। वो बुजुर्ग थी 70 साल का, और गप्पे लगी आपस में भाई, गप्पे लगी। उसने बोला ऐसा, बोले वहाँ जा रहा है, बोले आज घर छोड़ के सब कुछ, बोले घर छोड़ छाड़ के जा रहे हैं, बोले मैं तीर्थ यात्रा के लिए निकल गया। अब मैंने क्या करना, बोले घर में रह के। अब उसने पूछा उस लड़के ने, उस आदमी ने, कितने बच्चे भाई आपके? उसने बोले मेरे पास 4 बच्चे, एक बेटी है और 4 बेटे हैं। मैंने चारों बेटे की शादी की है और बेटी की भी शादी की है, और उनको दिया मैंने सब कुछ, जो मेरे पास धन दौलत थी सबको दिया एक बराबर करके। अब क्या करना मैंने 17 साल की उम्र में? अब भगवान का नाम लेना चाहिए, हरि का नाम। तब कब लेना हमने हरि का नाम? हरि का नाम भी लेना जरूरी होता है ज़िंदगी में भाई। अब घर मोह माया नहीं रखनी चाहिए, अब घर छोड़ना चाहिए धीरे धीरे। अब मैं तीर्थ यात्रा के लिए निकल रहा है। बोले ठीक है। उसने बोले सब, आदमी लगा पूछने से, अपने को कहाँ रखते हैं पैसा? कई बातें हो जाती ज़िंदगी में, अपने को पैसा रखना चाहिए। वो भी बेचारा सच्चा भक्त तो भगवान का जो आया थी बुजुर्ग आदमी, उसने बोला ऐसा, मैंने बाकी पैसे तो सबको बांट दिया। जो मैंने रखा है 600 सिक्के, वो सोने के सिक्के। उसके पास एक बैंज का बड्डा जो नलका जैसा, ऐसे नाड़ू जैसा था, और ये मैंने इसमें रखे है, इसमें रखे मैंने। और ये मेरे जीने खाने के लिए बहुत है, और मैंने तीर्थ यात्रा में घूमना, जहाँ मेरे को जरूरत पड़ेगी वहाँ मैं इससे निकालूंगा, और फिर मैं अपना, जब मेरे को जरूरत पड़ेगी, ऐसे तो मेरे पास है खाने पीने के लिए, मैं तीर्थ में रहूँगा, मैंने नहीं आना घर घूर। मैंने सब कुछ छोड़ दिया, त्याग दिया मैंने अब, और मैं राम का नाम लेना, बोले बस, बाकी कुछ नहीं चाहिए। वो गया कहीं बहुत बड़े मंदिर में गया, उसने वहाँ रात को उसने ऐसी बातें की, और बुजुर्ग सो गया। बुजुर्ग सो गया, उसने बोला ऐसा, उसको था कि देखो उसको लालच आ गया। उस आदमी को देखो, बोला पूरी ज़िंदगी भर 50 साल तक सेवा की भगवान शिव की, और पूजा पाठ पानी, ये बहुत बड़ा भक्त बड़ा।
देखो लास्ट में 50 साल के बाद क्या लालच आया उसका। उसने सोचा, उसने बोला इसमें रखो, तो सच्चा आदमी थी। उसने बोला मैंने इस नाड़ू में रखे पैसे, नलके में, इसमें मैंने पैसे रखे। वो वही जगह थी बनाया हुआ, ऊपर से स्क्रू डाले उसमें, इसमें मैंने पैसे रखे है। और ये मैंने 600 सिक्के है मेरे पास है सोने के। जब मेरे को जरूरत पड़ेगी तब मैं ले लूँगा। थक गया, दूर से आया बेचारा, नींद आ गई, सो गया। नींद आई और सो गया। और उतने में वो क्या क्या बोलते, उसने भी उसके लाल दिल में लालच है। पहले सोचा उसने करूँ नहीं करूँ, करूँ नहीं करूँ, ऐसे लगा। उसने सोचा मैं कर ही डालता हूँ। उसने सारे सिक्के निकाले बाहर रखे, दूसरे सिक्के डाल के, वो 5-5 के सिक्के डाल के, और सोने के सिक्के सारे निकाल दिए। सुबह बेचारा जैसे बुजुर्ग उठा और गया तीर्थ यात्रा के लिए। वहाँ पहुँचा, वहाँ बोला उसने कोई मंदिर पहुँचा, बहुत बड़े मंदिर में, वहाँ शिव का मंदिर थी, बहुत बड़ा मंदिर थी वहाँ। वहाँ पहुँचा, उसने बोला ऐसा मैंने भाई यहाँ भंडारा कराना। लोग वहाँ खुश हो गए, बोले इतने लोग आए, बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े धन दौलत तो बड़े आए। बोले किसी ने बोले आज तो कैसा नहीं बोला मंदिर में आके। बोले कितने पैसे लगने, बोले लगना 1000 रुपया। पुजारी पूछे कितना पैसा लगना, बोले 1000 रुपया लगना। बोले कोई बात नहीं मैं दे देता, बोले 1000 रुपया। उसने दरवाजा बंद किया, कमरा दिया थी उसको, दरवाजा बंद किया। और वहाँ उसने वो जो नल का जो स्क्रू खोला और देखने लगा, वहाँ तो कुछ नहीं है। वहाँ तो वही 5-5 रुपये रखे डाल के। तब उसको इतना दुख हो गया। देखो मेरे तो इन्हें उन्हें की बड़ी बारी तारीफ उसकी, जो बुजुर्ग की, जहाँ मंदिर में गया थी, जहाँ उस भंडारा दे रहे थे। उन्हें बोला आज तक हमें इतने आदमी हमने देखा नहीं, तो पहली बार देखा मैंने ऐसा आदमी, आज ऐसा महात्मा मैंने पहली बार देखा। लोग बोले वे शादी के लिए, बोले हाँ जन्मदिन के लिए देते, बोले पैसे लगाते, बोले आप बोले पहली बार देखा मैंने ऐसा आदमी जब मंदिर में देखो, बोले भंडारा कर रहे, बोले इतने बुजुर्ग भाई। बहुत अच्छा लगा हमारे को, आपके सोच बहुत अच्छी है। और ऐसे सब चेहरा वो भी खुश हो गया। उसने दरवाजा बंद किया और नल का स्क्रू खोला, और जो उसका पास थी वो बॉइंज का बनाया हुआ, देखा तो वहाँ सीधे सिक्के रहे। तब क्या करना थी, बेइज्जती उसकी इतनी हुई, इतनी हुई। उसने दरवाजा बंद किया और वहाँ इधर उधर देखा। उसने भी वो मांझा थी वहाँ, मांझे की उसने वो नार जैसी वो निकाली, और ऊपर से उसने लकड़ में वो फांसी लगाई, और भाई मांझा किया, इधर को ख़त्म हो गया। उसको इतनी शर्म हुई। देखो देखो भला मैंने क्या बोला बाहर जाके, लोग तो बोले तो झूठा आदमी इतना सैना में जुर्ग। इतनी शर्म हो गई उसको बंदे को। उसने सीधी फांसी लगाई। सुबह देखा तो उसका शव देखा। दरवाजा खोला, बोले भाई सेठ जी ने बोले आज भंडारा करना, दरवाजा लगे खोलने, दरवाजा नहीं खोल रहा, दरवाजा तोड़ा। तो अब देखा कि उसने फांसी लगाई ऊपर से, और नीचे जाके ख़त्म हो गया। तो ऐसा होता, देखो आदमी के दिल में बेईमानी आती है। देखो उसने देखो बड़ा बढ़िया, देखो उसको पैर करने किया, पैर से बात की, पूरी रात भर बैठे हैं, इतना बड़ा शिव भक्त। देखो बाद में देखो उसके दिल में कितनी बेईमानी होगी। सारे सिक्के उसने सोने के निकाले और वहाँ रखा उसने, देखो 5-5 रुपया भर के। आजकल आदमी का कोई पता नहीं है। वो देखो मतलब पूरी जिंदगी भर उसने सेवा की, इतना बड़ा भक्त। देखो लास्ट में देखो उसके दिल में देखो कई बेईमानी लगी आने। फिर उसने शादी की, 50 साल की उम्र में शादी की उसने। फिर उसके पास एक लड़का हो गया। फिर लड़के को उसने, लड़का इतना बेईमान निकला, इतना बेईमान निकला उसका है। जो भी उसने सारा जो धन माल कर लूटा थी, वो लड़का निकला ऐसा बड़ा बड़ा होके, बड़ा बड़ा बूढ़ी पल को, एक तो 50 साल की उम्र के उसका बच्चा हो गया। उसके बाद देखो लड़के ने ऐसा धुआं दिया उसका बूढ़ी पल का। सारा जितना भी धन देता थी वो बोलता था मेरे को कम ही है, मेरे को कम है। फिर उसने वहाँ मंदिर मुंदिर सारा वहाँ छोड़ दिया। फिर गाँव गया, घर गया। वो लड़के ने ऐसा दुखी किया उसने, सारा उसका सारा मकान पून जो माँ बाप से ऐसा मांगा था सारा बेच बाच के, और लास्ट में उसको भी लड़के ने मार डाला, अपने बाप को भी। एक थप्पड़ मारा, बिल्कुल सयाना थी, 80-90 साल का हो गया थी वो है। एक थप्पड़ मारा बेटे ने और नीचे गिर गया, नीचे सिर लग गया और भाई खत्म हो गया। ऐसा होता है, दूसरे के साथ बेईमानी कभी नहीं करनी चाहिए। और ईमानदारी से आदमी को, देखो उसने कितनी बेईमानी की। बेचारा सयाने बुजुर्ग ने देखो सच्ची बात बताई उसके पास। जितने सिक्के मेरे पास हो ये लाए मैंने, या देखो उसमें डाले हैं मैंने अपने जीने खाने के लिए रखा है, बाकी क्या करना मैंने। अब मैं भगवान का नाम ले रहे हैं। देखो उसके पूरी ज़िंदगी भर 50 साल तक उसने भगवान की सेवा की, शिव की। लास्ट में देखो उसके दिल में ऐसी बेईमानी आ गई और सारे पैसे निकाले। तो उसको देखो वाला भगवान ने बोला तू रुक जा। बाद में उसको देखो 50 साल के बाद शादी की और बेटा हुआ। बेटे ने ऐसे धुआं दिया उसको। लास्ट में 90-100 साल की उम्र में एक थप्पड़ मारा और नीचे फेंका और वहीं ख़त्म हो गया वो। तो ऐसा होता है, देखो किसी साथ बुरा नहीं करना चाहिए हैं। बाद में देखो इतना बड़ा वक्त थी और बेईमानी लगा करने। तो ऐसा होता है ज़िंदगी में, ये तो सबसे साल ठीक रहो भाई, सबके साथ हो, और बेईमानी किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। बोले जो कर्म का फल हो उसी टाइम मिलता है, उसी जन्म में मिलता है। देखो उसका देखो बोला उसने तो उस साथ कही ऐसा, उसने खुद देखो शर्म के मारे फांसी लगा दी उस आदमी ने। उसको देखो बेटे ने एक थप्पड़ मारा, नीचे गिराया और भाई खत्म हो गया। ऐसे बेईमानी किसी के साथ नहीं करनी, भगवान देखने लगा ऊपर से, इसकी नजर चारों तरफ है। देखो सबके साथ ठीक रहना ही है, मांगो भाई जबरदस्ती हमारे पास नहीं है, हमारे को चाहिए, पर ऐसे गलत काम किसी के साथ मत करो। देखो वो तो अपने 4 बजे समझूर को पागल हो गया, वहाँ उसने बाहर रखी ऐसे जवान दे के, मैंने भाई यहाँ बागपत कथे करानी। धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।